So hello student, good morning to all. Today we are going to see JEE favorite or most IMP chapter, that is complex number. But before that I would like to thank all my family members, my friends and my student for their supports and love. Thank you so much. आज आपके सपोर्ट और आपके हेल्प से ये चैनल अच्छे से ग्रो कर रहा है। मेरा व्यूज़ जो है 1800 के आसपास अब पहुंच गया है। सो इसी तरह से अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ओके स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट बिफोर दैट आई वांट टू शेयर समथिंग कि कल मुझे एक बच्चा पूछने लगा कि सर यूट्यूब से तो बहुत सारे चैनल्स है, तो मैं आपके चैनल पे ही क्यों आऊँ और मैं आपका चैनल ही क्यों देखूँ। सो मैंने उसे रिप्लाई किया है कि बेटा देख, चैनल्स तो बहुत है और यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपने अच्छी कोचिंग ज्वाइन किया है, आपके पास यूट्यूब पे अच्छे ट्यूटोरियल्स है, आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं। तो आपके लिए अब चॉइस ये है कि आप किसको चूज़ करें। ओके स्टूडेंट, तो किसको चूज़ करें। अब यहाँ इस चैनल पे बच्चा क्यों आए, उसको यहाँ क्या मिलेगा। बेटा पढ़ने के लिए तो आपके पास बहुत सारी जगह है, बहुत सारी नोट्स है, सब कुछ है। अब बच्चा करता क्या है, जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसके पास ऑप्शन ये है कि वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, देन वो ऑफलाइन पढ़ सकता है। पढ़ने के बाद में उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाती है। बच्चा पढ़ाई भी करता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं ला पाता है। क्या रीज़न होना चाहिए इसका कि बच्चा रिज़ल्ट नहीं ला पा रहा है। उसका रीज़न ये है बेटा कि उसको पता नहीं है कि कितना पोर्शन पढ़ना है। वो सारा का सारा पढ़ लेता है और लास्ट मोमेंट पे जाके कंफ्यूज हो जाता है। सो इस चैनल पे आपको ये बताया जाता है कि आपको कितना पोर्शन कवर करना है, मतलब कितना पोर्शन आपको अच्छे से करना है। पढ़ना तो आपको सारा ही है, लेकिन जेईई का जो एक्चुअल पैटर्न है, इस चैनल पे आपको उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको बताया जाता है कि कौन से रीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, सो इस चैनल पे आपको ये मिलेगा कि आपको कौन से वाला पोर्शन अच्छे से करना है। मतलब आपको यहाँ 80% गारंटी रहेगी कि ये पोर्शन से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको अभी जुलाई अटेम्प्ट के लिए करने हैं। मतलब मैं आपको डोमेन बता रहा हूँ, एक एरिया बता रहा हूँ, इस एरिया से ही जेईई जनरली क्वेश्चन पूछता है। सो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ओके स्टूडेंट, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे चैनल्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई नई बात नहीं है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर यूट्यूब पे सर्च करो, आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको वो एरिया बता रहा हूँ जहाँ आपको वर्क कर रहा है, जहाँ आपको हार्ड वर्क करना है। वो एरिया नहीं जहाँ से जेईई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। बच्चे कहाँ गलती कर जाते हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं सारा पढ़ के। पढ़ना है, ओके, इट्स ओके, पढ़ाई करनी है, सारा पढ़ना है, नॉलेज सारा होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आपको कहाँ टारगेट करना है बच्चों को ये नहीं पता होता है। तो इस चैनल पे आपको यही सिखाया जाता है कि कौन से एरिया पे, कौन से डोमेन में आपको ज़्यादा वर्क करना है। इसीलिए इस चैनल का मैंने नाम रखा है फेयर ऑफ मैथ्स। तो इसीलिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मेरा पर्पज़ ही यही है यूट्यूब पे आने का कि मेरा जो नॉलेज है ये लोगों तक पहुँचे। पढ़ाना इट्स नॉट अ बिग डील, कोई पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। रात में पढ़ा, सुबह उठ के पढ़ा दिया। आजकल यूट्यूब पे हर जगह यही होता है। टीचर्स रात में प्रिपेयर करते हैं, मॉर्निंग में आके बच्चों के सामने पढ़ा के चले जाते हैं। पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्ट ये है कि बच्चे को गाइड करना है प्रॉपर, कहाँ उसको ज़्यादा वर्क करना है, कहाँ उसको कम करना है। पढ़ना सब कुछ है, कौन सी रेफरेंस बुक लेना चाहिए। जैसे ही आपको रेफरेंस बुक बताई जाती है, बच्चे रेफरेंस बुक खरीद लेते हैं। रेफरेंस बुक आज देखो, मैं किसी बच्चे के घर विज़िट किया, उसके घर जाके देखा
तो एक इतने सारे बुक्स है उस बच्चे के पास में, सारे पब्लिकेशन कवर कर लिया है, आउटपुट क्या आ रहा है? पेरेंट्स बोलने लगे सर इसका आउटपुट ही नहीं है, ये 4-5 साल से ये जेई ट्राई कर रहा है लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या रीज़न है? रीज़न वही है, बच्चा सारा पढ़ लिया है, सारा कन्फ्यूजन हो गया है, सारा खिचड़ी बना लिया है, सारा मिक्सअप हो गया है। उसको आपको दूर करना है और इस चैनल पे आपको वही चीज़ समझाई जा रही है कि आपको कौन सा पोर्शन कवर करना है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको हमेशा ये जो बेसिक टूल्स होते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, आपको क्वेश्चन नहीं, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज, बच्चे जनरली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो नहीं चाहिए। जेई आपको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोल रहा है, जेई आपको बोलता है कि आपका नॉलेज, आपका बेसिक नॉलेज कैसा है, ये आपको जेई सिखाता है कि आपके पास बेसिक नॉलेज है या नहीं। सो आपके पास बेसिक होना चाहिए, किसी भी चैप्टर का बेसिक। आपको मैं कैसे भी क्वेश्चन डाल सकता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन मैं आपको पूछ लूँ, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप उसको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। बच्चा रट्टा मार लेता है, उसको लर्न कर लेता है। रट्टा मारने से यहाँ काम नहीं चलता है, जेई में रट्टा मारने से काम नहीं चलता है। रट्टा मारना, उसको लर्न करना, मैं उसको घोटना बोलता हूँ, घोटने से यहाँ काम नहीं चलता है। यहाँ आप घोटोगे नहीं, यहाँ आपके पास नॉलेज चाहिए। अब ये नॉलेज कहाँ से आएगा? यहाँ नॉलेज आएगा आपके टीचर के एक्सपीरियंस से। टीचर का जो एक्सपीरियंस रहेगा, टीचर शेयर करेगा, टीचर बच्चे को बताएगा कितना पोर्शन आपको कवर करना है, कितना पोर्शन पढ़ना है। तो इस चैनल पे मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, इस चैनल पे आपको आना है। क्यों आना है? कि यहाँ पर आपको वो एरिया बताया जाता है जिस एरिया पे आपको वर्क करना है। सारा पढ़ के जाना नहीं है, पूरा पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज हो जाओगे और रिजल्ट नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, सो आपको इस क्विक रिवीजन सीरीज़ 1 में यहाँ आपको यही बताया जा रहा है कि अभी जुलाई अटेम्प्ट के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको बेसिक ध्यान में रखना है कि बेसिक एग्जैक्टली क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक ये है आपके वो सुपर टूल्स। मैंने कुछ ही लिखे, इसके बाद भी है, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं है। तो जस्ट हम लोग आज कुछ बेसिक टूल्स देखने जा रहे हैं। सो बेसिक टूल्स में सबसे पहले होता है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे टूल्स आपके जेब के अंदर, आपके पॉकेट में होना चाहिए। जब भी आपको किसी ने मांगा, आपने निकाल के उसको दे दिया। बस ये चीज़ आपको दिमाग में लेके चलनी है और आपको जेई का पेपर सॉल्व करना है। सो नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी भी आपको किसी ने भी पूछा तो आपने उसको एकदम से रिप्लाई करना चाहिए, z = x + iy। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको ना x + iy के फॉर्म में ही लर्न करोगे। मैं बताऊंगा आपको आगे क्यों इसको एक्स वाई के फॉर्म में लर्न करोगे। जब आप इसको ज्योमेट्रिकली जब इसको सॉल्व करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, सो आपको पता चलता है x = y, है ना, ऐसे कर्व आने वाले, x² y² = 5। सो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नेचर पता चलता है। स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, सर्कल है, ठीक है। सो आप इसको x + iy के फॉर्म में ही लर्न करोगे। So complex number is denoted by z and z is always equals to x + iy। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत काम का, जेई इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z बार। ऑलवेज रिमेंबर, z पे आप बार लगा दोगे, दैट इज a conjugate, and conjugate of complex number is denoted by x - iy। always remember these two। first one is definition and second the conjugate of complex number। किसी भी complex number का conjugate का मतलब क्या होता है? i को रिप्लेस कर दो -i से और -i को रिप्लेस कर दो i से, that is complex number, that is conjugate of a complex number। भूलोगे नहीं स्टूडेंट्स को, मैंने क्या किया है, जस्ट यहाँ पर i को रिप्लेस कर दिया -i से। सो मुझे मिल जाता है
conjugate of a complex number. Now next, here I is, everyone knows I is an iota. इमेजिनरी पार्ट को ये इंडिकेट करता है। आई जो होता है इसको आयोटा बोला जाता है, और यही से ही आपको पता चलता है कि आपका गिवन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली क्या है, मैं ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। दोनों को ऐड कर दो, आपको इमेजिनरी नंबर्स को और रियल नंबर्स को ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो यहाँ आई जो होता है, आई की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसको आप कभी नहीं बोलोगे √-1। नेक्स्ट, और ये कुछ वैल्यूज़ है आई की, आई स्क्वायर, आई क्यूब, i⁴। ये वैल्यूज़ आपको लर्न होना चाहिए कि आई स्क्वायर कितना होगा -1, आई क्यूब कितना होगा -i की पावर 4 कितना होगा 1। क्यों आपको ये लर्न होना चाहिए? क्योंकि ये साइक्लिक है। अब i की पावर 5 पूछा, i की पावर 6, i की पावर 100, बाद में इसके प्रॉपर्टीज़ है, वो डिटेल में हम लोग करेंगे। आयोटा की प्रॉपर्टीज़ है, पावर से कैसे डील करना है। सो ये बेसिक में आता है, ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक में आता है। अभी 19 to 20 में ऐसे देखा गया है कि आई पे अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। जनरली अभी जेई फोकस कर रहा है आपके कॉन्जुगेट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये ज़्यादा आपको पूछे जा रहे हैं पेपर में। सो आप नॉलेज के लिए ठीक है, ये रखो अपने पास में, लेकिन ज़्यादा काम यहाँ नहीं करोगे, वर्क करोगे। आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ आपको काम करना है। सो नेक्स्ट, z = x + iy, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें बड़ी काम की चीज़ ये है कि x जो है इसको रियल पार्ट ऑफ z बोला जाता है। बस जेई यहाँ पर काम कर रहा है, जेई यहाँ पर काम कर रहा है। 2 साल से अभी जेई में मेंस में इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। x इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। इसका नोटेशन देख लो बच्चों, इसका नोटेशन बड़ा काम का है। रियल पार्ट ऑफ z कैसे डिनोट करता है। नेक्स्ट, y इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। उसको लिखा जाएगा ऐसे। ये नोटेशन पे आपको ध्यान देना है और नोटेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट मोस्ट आया पे यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट एंड और एम्पलीट्यूड, ये क्या है? कुछ नहीं है, एक लाइन सेगमेंट है ओपी। ये क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ ना पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाता है थीटा, उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड is denoted by like this, arg of z, or amplitude of z is always theta equals to tan inverse y/x। इसको भूलना नहीं है। यहाँ से आप आर्ग्यूमेंट निकाल लोगे, दैट इज थीटा निकाल लोगे। नेक्स्ट आता है मॉडुलस, बहुत काम का है मॉडुलस ऑफ z equals to OP, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज मॉडुलस। इसको बोलोगे आप मॉडुलस, ये डिस्टेंस जो है इसको बोलोगे आप मॉडुलस। और मॉडुलस का फॉर्मूला है √x² + y², दैट इज रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ये आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट, पोलर फॉर्म, जेई का बड़ा फेवरेट है पोलर फॉर्म, यूलर्स फॉर्म, ये सारे जेई के फेवरेट एरिया है। ये पॉइंट पे, इस एरिया में आपको बहुत ध्यान से काम करना है। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कैसे आपको इस पे काम करना है और कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सो फर्स्ट वी सी द पोलर फॉर्म। व्हाट इज पोलर फॉर्म? सी द पोलर फॉर्म, z = r into ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्या चाहिए इधर? i sin थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म। पोलर कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से बनता है पोलर फॉर्म। इस पोलर फॉर्म को आप कभी नहीं भूलोगे। नाउ नेक्स्ट, यूलर्स इक्वेशन। एंड यूलर्स इक्वेशन से e⁻i थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, and e⁻−i थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस i sin थीटा। सो आज आपको बच्चों ये जो बेसिक टूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको लर्न कर लेना है।
अब लर्न करने के बाद में 2 दिन के बाद आप इसको भूल जाओगे, है ना। लर्न तो कर लोगे, 2 दिन के बाद आप इसको भूल जाओगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक प्लेन पेपर पे इसको आप लिख लोगे और जहाँ आप पढ़ते हो उस टेबल के पास आप इसको स्टिक कर दोगे, वहाँ इसको चिपका दोगे, ओके। और दिन रात इसको देखते रहोगे। सो आपको ये लर्न रहेगा, आप इसको कभी भूलोगे नहीं, ओके स्टूडेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो मैंने अभी कुछ ही पॉइंट्स कवर किए। टुमारो वी विल कवर ऑल द बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे जितने बचे हुए पॉइंट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपको कौन से एरिया, कौन से रीजन में, कौन से डोमेन में ज़्यादा वर्क करना है। सो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट का टिप्स दे रहा हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लिसन केयरफुली स्टूडेंट, आपको क्या करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप्स आपको ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सिमेट्रिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट नंबर 1 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन कहाँ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, ओके स्टूडेंट। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इस 2 क्वेश्चन से इसमें आपको 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, लीनियर एंड सिमेट्रिक फंक्शन। So okay students, see you tomorrow. Till then, bye.